बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट रह गया था, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एंड एंटी माइग्रेन ड्रग्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़। तो ये हम पढ़ें कि मोमेंटरी एपिसोड्स ऑफ सडन लिसिनेटिंग फेशियल पेन, जब आपके फेस पे या फेशियल एरिया में जो है वो अचानक से पेन आना शुरू हो जाए और वो पेन ईयर्स और आइज़ की तरफ और साथ साथ नोज़ की तरफ फैलना शुरू हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। स्पेशली ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो है इन्फ्लेमेशन या उसका इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से हमें ये दर्द महसूस होता है। ये हमें पता कैसे चलता है, इसका जो मतलब डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले फेशियल पेन अगर है, बहुत ही चुभदार सा, जो बहुत ज़्यादा चुभने वाला पेन हो, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको इससे पता चलेगा। अगर आपके फेस में आपको पेन महसूस हो रहा है तो आपने ये चीज़ नोट कर देनी है। फिर इसके अलावा पेन जो है वो आपके ट्राइजेमिनल नर्व में होगा, और तीसरी बात ये कि अगर आप इसको टच करोगे तो ये पेन उसके टच करने से ये बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों से आपको पता चलता है। ट्राइजेमिनल नर्व को हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी कहते हैं, CNV या CN5B हम इसको कहते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पेन सिग्नल को रोकने में काम करते हैं। मतलब ऐसे मेडिसिन देते हैं जो पेन ट्राइजेमिनल नर्व से जाते हैं, ठीक है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें आता है कार्बामेज़ेपिन, जो कि टेग्रेट्रोल या फिर कार्बेट्रोल के नाम से आते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एंटी कन्वल्सन ड्रग्स यूज़ होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े। उसमें अक्सर बेज़ेपिन और ये सारी चीज़ें आपको नाम बताए गए हैं, लेमेटोगिरिन और लेमेक्टेल और फेनाइट्रिन के नाम से। ये सारे ड्रग जो है वो आप यूज़ कर सकते हो इसमें। एट द एंटी कन्वल्सन यू आर यूजिंग बिगेन्स टू लूज इफेक्टिवनेस, मतलब ये कि अगर ये जो है वो ड्रग आप यूज़ कर रहे हो और इससे काम नहीं हो रहा है या इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है, तो फिर आपने वो डोज ज़्यादा करना होगा, डोज इंक्रीज़ करना होगा, या फिर कोई और ड्रग यूज़ करनी होगी, ठीक है। इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में, मतलब अगर आप देते हो तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस, कन्फ्यूजन, राउजीनेस या डबल विजन, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है। और इसके अलावा एक जिसे कि हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है इससे। इसके अलावा एंटी स्पेज़मोडिक एजेंट्स हैं। एंटी स्पेज़मोडिक एजेंट्स जो है वो उसमें क्या क्या आता है? मसल रिलैक्सिंग एजेंट्स होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्पेशली मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बेक्लोफेन वगैरह इसमें आते हैं, कार्बामेज़ेपिन के साथ देते हैं या फिर नेट्रोइन के साथ देते हैं। और इसमें भी वही साइड इफ़ेक्ट्स है, कन्फ्यूजन, नोज़िया, ड्रोजीनेस, वोमिटिंग वगैरह। ये तो उससे की जाती है, मतलब ड्रग्स के ज़रिए आप ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी सर्जरी कर सकते हो, जिसमें जो है वो स्पेशली नर्व को आप उसकी सर्जरी करते हो। उसमें आप ब्लड वेसल वगैरह को, अगर कोई कंप्रेस हुआ है या कोई और मसला है या कोई डैमेज टिश्यू है वहाँ पे, तो उसको रिमूव करना या उसको सही करना, ताकि जो ट्राइजेमिनल नर्व की माल फंक्शनिंग है वो ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ एंटी माइग्रेन। एंटी माइग्रेन क्या है? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये एक हेडेक है, वास्कुलर हेडेक जिसको हम कहते हैं, और इसमें आपके ब्लड वेसल स्पेशली वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ब्लड वेसल की ख़राबी की वजह से होता है। और इसमें जो है पेन स्पेशली एक ही एरिया पे या हेड के एक साइड पे आपको पेन, बहुत शदीद किस्म का पेन महसूस होता है। इस दौरान आपके जो है हेड में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन और कोई और मतलब आर्टरीज़ वगैरह इनलार्ज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से मसले होते हैं और आपको माइग्रेन में। हेडेक के कुछ टाइप्स है, जिसमें साइनस हेडेक है। साइनस हेडेक जो साइनोसिस का हमारा एरिया होता है हमारे फेस के अंदर, वहाँ पे अगर आपको हेडेक महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो हम उसको साइनस हेडेक कह सकते हैं। दूसरा है क्लस्टर। क्लस्टर वो है जो कि स्पेशली आइज़ के पीछे किसी भी एक एरिया पे, स्पेशली एक एरिया पे हो, उसको हम क्लस्टर कहते हैं।
टेंशन, जब आपके पूरे सर में दर्द हो, आगे पीछे पूरे सर में दर्द हो तो फिर हम उसको टेंशन कहेंगे। और माइग्रेन है तो माइग्रेन आधे सर में होता है, हाफ हेडेक होता है, इसको हम माइग्रेन कहते हैं। इसमें जो है कुछ मतलब माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि सिंपल एनाल्जेसिक्स देते हैं, एस्पिरॉन, पैरासीटामोल या फिर पेनाडोल वगैरह जो हम देते हैं, ठीक है, एनसेड में आते हैं, तो ये हम दे सकते हैं। और अगर उसके साथ साथ बंदे को जो है उल्टी वगैरह हो रही है तो फिर आप उसको एंटी एमेटिक भी दे सकते हो साथ। इसके अलावा 5-HT1 एगोनिस्ट देते हैं। 5-HT1 जो है वो भी माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है कि एल्मोट्रिप्टेन, एलिट्रिप्टेन और फ्रेवोट्रिप्टेन और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जो है आप उन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात से देते हो जिनमें करोनरी आर्टरीज़ का मसला हो, मतलब जिनका ऑलरेडी कोई करोनरी आर्टरी का मसला चल रहा हो, तो आप उनको ये वाले ड्रग इतने खुले तौर पर आप नहीं दे सकते। या किसी को लीवर का मसला हो, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, या कोई प्रेग्नेंट हो, फीमेल हो, या कोई फीमेल जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो आपने उनको ये ड्रग्स इतना मतलब ओपनली नहीं देने, बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके देने। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट है तो इसमें टिंगलिंग, हीट, हैवीनेस, प्रेशर और टाइटनेस वगैरह हमें फ़ील होता है। और इसमें अलावा जो है आपके थ्रोट और चेस्ट पे भी जो है वो इंटेंस प्रेशर होता है, या कभी कभी करोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन भी होता है। अच्छा जी, इसके अलावा एंटीएमेटिक्स में मेटाक्लोप्रोमाइड और डोप्रोमाइडिन वगैरह ये और फेनेटाइजिन ये ड्रग्स आते हैं। एंटीहिस्टामिन भी आता है, एंटीएमेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अगर माइग्रेन की वजह से किसी को वोमिटिंग हो रही है तो आप ये वाले ड्रग दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो स्पेशली मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल मसल में बहुत ज़्यादा पेन है, या किसी को कुछ ऐसे कंडीशन है, या मसल में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, स्पेज़म है, स्पेस्टिसिटी है, तो इसके लिए आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हो। उसमें जो है मतलब दोज यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड एन इंटेंसिव, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप सर्जरी के दौरान देते हो, कुछ जो है आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट्स जिसको हम ICU कहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में देते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है स्पेशली वो जो है कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशंस में देते हैं। ये क्या काम करते हैं कि आपके मतलब जो मसल और न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कनेक्टिविटी है उसको बंद कर देती हैं, तो फिर वो मसल जो है वो रिलैक्स रहते हैं। दोज यूज टू रिड्यूस स्पेस्टिसिटी इन ए वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मसल के ज़्यादा जकड़ाहट को, या जो मसल जो है कंट्रैक्टेड रहते हैं उस कंट्रैक्शन को कम करते हैं, तो वो स्पेज़मोलाइटिक्स है जो कि उस चीज़ को कम करती हैं। दो किस्म के ड्रग आप इसमें यूज़ कर सकते हो। न्यूरोमस्कुलर वो है जो बिल्कुल आप किसी ख़तरनाक सिचुएशन में, या बिल्कुल मतलब जहाँ पे आपको बिल्कुल रिलैक्स मसल चाहिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज़ करते हो। लेकिन अगर जस्ट आप किसी मसल के कंट्रैक्शन को कम कर रहे हो या स्लो कर रहे हो तो फिर आप स्पेज़मोलाइटिक यूज़ करोगे। अच्छा, इसमें वही बताया गया है कि कब कब यूज़ कर सकते हो। सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हो, ICU में यूज़ कर सकते हो, मसल की कंट्रैक्टिलिटी को कम करोगे, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एनेस्थीसिया वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या कोई क्रॉनिक बैक पेन है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसका काम क्या है? ऑल द अवेलेबल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स बियर अ स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू एसिटाइलकोलिन। जैसे कि हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये ज़्यादातर मतलब उसकी तरह ही काम करते हैं, एसिटाइलकोलिन की तरह। तो ये जो है वो जाके एसिटाइलकोलिन की जो ज़्यादा रिलीज़ है उसको या तो बंद करेंगे या फिर उसकी रिलीज़ को करवाएंगे ताकि वो क्या हो, मसल रिलैक्स हो। इसके अलावा भी आपको वही नाम बताए गए हैं, ट्यूबिक्युलिन, सक्सिनाइलकोलिन
और एट्रिकोरियम और सिस्टरकोरियम, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट्स पे आप यूज़ कर सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स मतलब ये कि किस तरीके से काम करते हैं। हाईली पोलर है और इनएक्टिव ओरली एंड मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटरली। वही बताया गया है कि ये आप जो है ओरली नहीं दे सकते, जितने भी मसल रिलैक्सेंट्स है ओरली नहीं दे सकते, आपने इसको पेरेंटरली देना होगा। नर्सिंग प्रोसेस वही है कि आपने पहले जो है वो देखना होगा, उसकी कंडीशन लिमिटेशंस देखनी होगी कि मरीज़ के लिए ड्रग सही है, यानी ये वाइटल साइन, वेट और ये सारी चीज़ें हम उससे पहले देते हैं। ऑनगोइंग असेसमेंट में आप वही देखोगे कि उससे जो है कोई जो पेन है वो रिलीफ़ हो रहा है यानी, और इसके अलावा कोई एडवर्स रिएक्शन, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, या जो हम काम करने के लिए दे रहे हैं वो काम कंप्लीट हो रहा है यानी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग्स अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम। आई होप कि समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।